किया शॉट आता हुआ आक्रामक होकर हेटमायर ने दबाव में चल रहे गेंदबाज को और ज्यादा दबाव में डाल दिया है। स्वागत किया है चौके के साथ। 153 पर 4 राजस्थान रॉयल्स का स्कोर है। 150 के पार स्कोर चला जा चुका है। गेंदबाजी के साथ यहाँ पर सैम करन वापस लौटने के तैयार। इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ आएंगे। बाएं हाथ के सैम करन देखे जाए तो लगभग 15 का इकोनॉमी रेट दिखाते हुए, इकोनॉमी रेट इतना महंगा है कि इस ओवर में भी देखा जाए इसी प्रकार के रन चाहिए यहाँ पर राजस्थान की टीम को। 15 और 16 के आसपास अगर रन आते हैं तो यहाँ पर निश्चित रूप से बचे हुए अब 14 गेंदों में बनाए जा सकते हैं। बचे हुए जरूरी यहाँ पर 35 रन है। टोटल 23 गेंदें हैं, लेकिन अगर नंबर 4 पर जाना है राजस्थान को बेंगलोर के स्थान पर तो 9 गेंदें रहते मैच जीतना होगा। देखना है हेटमायर पूरी तरीके से सावधान है, सतर्क है बड़ा शॉट मारने के लिए, कोई भी गलती नहीं करना चाहते अपने खेल के साथ। यहाँ पर अपनी अगली गेंद के साथ आते हुए सैम करन इस ओवर की दूसरी गेंद के साथ आएंगे बाएं हाथ के हेटमायर के लिए। अगली गेंद पर लेकिन रन नहीं आ पाएगा। एक और डॉट आता हुआ ओवर द विकेट से आकर डाली गई ये गेंद बल्लेबाज के ऑस्टिन के बाहर गुड लेंथ की थी। एक्स्ट्रा बाउंस के साथ कीपर के हाथों में चली गई। एक और डॉट आता हुआ बल्ला घूमा लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। 153 पर 4 राजस्थान रॉयल्स का स्कोर है। 17वें ओवर में रियान पराग 7 रन पर है, हेटमायर 36 पर है। और राजस्थान की टीम को यहां से जीतने के लिए जिस प्रकार की आवश्यकता है, जिन रनों की आवश्यकता है, 35 रन यहाँ पर अभी भी बनाने हैं। मुकाबला जीतने के लिए 35 रन 22 गेंदों में बनाने हैं, लेकिन अगर मुकाबले में नेट रन रेट सुधारना है तो यहाँ पर 9 गेंदे रहते लगभग 13 गेंदों में 35 रन बनाने होंगे। अगली गेंद के साथ वापस आते हुए सैम करन बाएं हाथ के हेटमायर ने उठा दिया बड़ा शॉट। देखना नतीजा क्या छक्के का आ पाता है। ये गेंद को फाइन लेग की दिशा में उठा दिया था ऊपर, लेकिन जब गेंद नीचे आई है कैच ड्रॉप हो चुका और सिंगल मिल चुका है। कैच ड्रॉप करते हुए हरप्रीत बरार नजर आते हुए यहाँ पर पटकी बाउंसर गेंद को बल्लेबाज ने विकेटों को घेरते हुए पीछे हटकर उठा दिया हवा में इस प्रकार से कि फाइन लेग की छोटी बाउंड्री पर छक्का मिल पाया, लेकिन फिर अब सिंगल आता हुआ हरप्रीत बरार यहाँ पर देखा जाए तो पूरी तरीके से फंबल करते हुए गेंद को छोड़ गए हैं। ढीली फील्डिंग आज के दिन पर नजर आई है। पंजाब के कई मौकों पर चौके भी छोड़ दिए गए हैं और पंजाब अपने लिए जीत के साथ इस अभियान का अंत करना चाहता है, लेकिन ऐसी फील्डिंग इनको बिल्कुल भी मदद नहीं कर पा रही है। हेटमायर लेकिन अपने सिंगल के साथ स्ट्राइक से हट गए। रियान पराग के पास स्ट्राइक आ चुकी है। पराग जो कि लगातार टीम के साथ अंदर बाहर होते नजर आ रहे हैं। 50 से ज्यादा T20 मैच खेल चुके हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। देखना है कि आज मैच अंदर बन पाएंगे। 34 रन की जरूरत है। एक मौके पर अब कहीं ना कहीं देखा जाए चौका जो आ चुका था उसके बाद से डॉट और सिंगल आ चुका है। गेंदबाजी लेकर सैम करन लौटेंगे इस ओवर की चौथी गेंद के साथ। दाहिने हाथ के रियान पराग 7 रन नाबाद 4 गेंदों में 175 का स्ट्राइक रेट है। और अब यहाँ पर देखा जाए हेटमायर को जब 36 रन पर ड्रॉप कर दिया गया बरार की तरफ से, क्या यहाँ पर अब हेटमायर अर्धशतक की तरफ बढ़ते हुए सफल हो पाएंगे। 37 पर जा चुके हैं। समय लिया जा रहा है बहुत ज्यादा सैम करन की तरफ से फील्डिंग को सेट करने में। थोड़ा बहुत देखा जाए तो यहाँ पर एकाग्रता खिलाड़ियों की बिगाड़ने में, लेकिन रियान पराग के लिए तैयार। ओवर द विकेट से पराग ने उठा दिया बड़ा शॉट इस समय पर, लेकिन रन एक आता हुआ पुल शॉट था, लेकिन मिड विकेट पर खिलाड़ी के सामने गेंद गिर गई। एक और सिंगल आता हुआ मिस टाइम तरीका शॉट यहाँ पर रियान पराग का। और ओवर द विकेट से आते हुए डाली गई विकेटों को लैंड की मिडल स्टंप की गेंद थी। बल्लेबाज ने अब देखेंगे अपने छाती पर चढ़ रही गेंद को जब पुल करना चाहा, थोड़ा लेट आया अपने शॉट में। तेज बाजुओं की मदद से यहाँ पर रियान पराग जो कि बड़ा शॉट मारने के लिए जाने जाते हैं, यहाँ पर इस समय पर संपर्क सही तरीके नहीं होता हुआ सिंगल के साथ आगे बढ़ते हुए 5 गेंदों में 8 का स्कोर है पराग का। ध्रुव जुरेल से आगे भेजे गए हैं इस समय पर रियान पराग। पिछले बार जब जुरेल और हेटमायर खेले थे तो पंजाब के 197 के स्कोर के नजदीक पहुंच पाए थे जो गुवाहाटी में मुकाबला हुआ था। आज जुरेल को नीचे रखा गया है। अगली गेंद हेटमायर के लिए ओवर द विकेट से करन की। बल्लेबाज ने पुल शॉट लगाना चाहा, किनारा देगा, गेंद कीपर के हाथों में कैच हो चुकी है। यहाँ पर एक और बल्लेबाज आउट होते हुए बाउंसर गेंद पर, लेकिन अब हेटमायर अपने आप को नॉट आउट मान रहे हैं तो ये रिव्यू लेना चाहते हैं। हेटमायर ना केवल अपने आप को नॉट आउट मान रहे हैं, लेकिन ये वाइड बॉल चेक भी यहाँ पर करवाना चाहेंगे। बाउंसर गेंद थी, बल्लेबाज पुल करना चाह रहे थे और गेंद सीधा कीपर के हाथों में चली गई है। और इस समय पर नोकझोंक थोड़ी सी होती हुई सैम करन कुछ कह चुके हैं इस समय पर हेटमायर को, क्योंकि वो चलकर वापस नहीं लौट रहे हैं। हेटमायर भी जवाब देते हुए और अंपायरों को बीच में आना पड़ा इस समय पर हेटमायर और सैम करन की लड़ाई रोकने के लिए। ओवर द विकेट से गेंदबाजी लेकर वापस आते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज यहाँ पर हेटमायर के लिए बाउंसर गेंद पटकी गई थी। बल्लेबाज ने यहाँ पर गेंद को पुल करने के लिए पल्ला घुमाया, लेकिन सर पर चढ़ रही गेंद पर बल्लेबाज को जहां आउट दे दिया गया है। बल्लेबाज मान रहे हैं कि वो नॉट आउट है और अगर नॉट आउट है तो फिर देखना है कि वाइड का अतिरिक्त मिल पाता है। पटकी हुई बाउंसर गेंद थी बल्लेबाज के लिए और बल्ले के नजदीक से जरूर निकली है, लेकिन जहां पर गेंदबाज और विकेट कीपर अपील में शामिल हुए, अंपायर ने भी सहमति दिखाई, आउट दे दिया। क्या थर्ड अंपायर भी आउट मानेंगे? अल्ट्राएज में साफ तौर पर अब ये देखा जाएगा कि क्या गेंद और बल्ले का संपर्क कोई हो पाया है। अल्ट्राएज में अब देखा जाए कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है। बल्ले के ऊपर से गेंद निकल गई है कीपर के हाथों में और नॉट आउट होंगे बल्लेबाज इस समय पर। हेटमायर बल्ले के नजदीक से गेंद खेलना चाह रहे थे, लेकिन इस समय पर फिर वाइड होना चाहिए क्योंकि गेंद सर के ऊपर से जा रही है। ऑन फील्ड अंपायर का गलत फैसला, बहुत ज्यादा गलत फैसला, और थर्ड अंपायर ने यहाँ पर रिव्यू पूरी तरीके से अब देखा जाए तो सुरक्षित रखा और साथ ही में
ये विकेट आउट नहीं होंगे, बल्लेबाज नॉट आउट बने रहेंगे। सैम करन यहाँ पर फिलहाल देखा जाए अपनी गेंदबाजी करेंगे। ना वन बाउंस का इशारा आया, ना वाइड बॉल का इशारा आया है। कुमार संगकारा टीम के कोच मैदान के बाहर से वन बाउंस का इशारा चाहते हैं, इशारा कर रहे हैं, लेकिन देखना है अंपायर क्या कुछ यहाँ पर फैसला लेंगे। सैम करन भी अंपायर से पूछते हुए क्या इसे वन बाउंस माना जा रहा है, तो शायद माना जा रहा है इस समय पर, तो दूसरा बाउंसर नहीं डाल पाएंगे इस ओवर के। आखिरी गेंद लेकर वापस सैम करन आने के लिए तैयार हैं। आखिरी गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, एक और डॉट आता हुआ ओवर द विकेट से चली गई। ऑस्टिन की गुडलैंड की ये रक्षात्मक होते हुए बल्लेबाज ने खेलनी नहीं चाहिए थी, पूरी तरीके से पुल लगाना चाह रहे थे, अंदरूनी किनारा देगा, गेंद वापस गेंदबाज के हाथों में, एक और डॉट के लिए। और यहाँ पर एक और बार लगातार कुछ ना कुछ कहा सुनी जा रही है और हेटमायर और सैम करन भिड़ते हुए पूरी तरीके से। करन और हेटमायर के बीच में अब ये पूरी तरीके से जो बातचीत है ये नोक झोंक में तब्दील हो चुकी है और जीतने के लिए यहाँ पर देखा जाए 33 रन बनाने हैं बचे 9 गेंदों में, तब नंबर 4 का स्थान मिल पाएगा राजस्थान की टीम को। तो राजस्थान की टीम अगर आज मान लीजिए नेट रन रेट नहीं सुधार पाती है, भले ही 14 अंकों पर चले जाए, मुकाबला जीत जाए, लेकिन अगर नेट रन रेट नहीं सुधरता है ये चाहेंगे कि गुजरात की टीम बेंगलोर को बड़े अंतर के साथ हरा दे, ताकि 14 अंकों पर तो बेंगलोर की टीम अटकी रहे, लेकिन फिर अगर बड़े अंतर के साथ हारती है बेंगलोर की टीम तो उनका नेट रन रेट नुकसान ले जाएगा। तो इस तरीके से भी राजस्थान की टीम आगे बढ़ सकती है, लेकिन अपनी किस्मत अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ रही राजस्थान की टीम। देखना है अब मुकाबले में भी जीतना चाहती है, नेट रन रेट को भी सुधारना चाहती है। शायद ऐसा लग रहा है कि नेट रन रेट के बारे में ज्यादा सोचे बिना केवल अपने मुकाबले में जीतने पर फोकस करना चाहेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि नेट रन रेट को सुधारते सुधारते मुकाबला ही हाथ से निकल जाए। रियान पराग बैटिंग करेंगे रबाडा के सामने। शुरुआती गेंद वाइड आ चुकी है, बल्लेबाज के लिए के बाहर डाली गई है गेंद कीपर के दस्तानों में। एक और वाइड की मदद से स्कोर आगे बढ़कर 156 का हो जाता हुआ 4 विकेटों के नुकसान पर। 18वीं ओवर की लगातार गेंदबाजी चलती रहेगी, ओवर द विकेट से लगातार गेंदबाजी जारी है। तेज गेंदबाज यहाँ पर रबाडा शुरुआती गेंद वाइड देते हुए, लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं नो बॉल दे दिया गया है। पिछली गेंद को वाइड नहीं, थर्ड अंपायर ने सीधा नो बॉल पकड़ा है, तो फ्री हिट की गेंद मिलेगी रियान पराग को। क्या रियान पराग छक्का मार पाएंगे? पहली गेंद के साथ यहाँ पर रबाडा वापस आते हुए ओवर द विकेट से पिछली गेंद को वाइड करार दिया था, अंपायर ने खारिज कर दिया और अब फ्री हिट की गेंद है बल्लेबाज के लिए। यहाँ पर अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट से वापस आते हुए दाहिने हाथ के रियान पराग ने उठा दिया हवाई शॉट ऑस्टिन के बाहर से मिड विकेट के पार। विशाल का छक्का, बड़ा छक्का मिड विकेट के पार, पराग का छक्का। आईपीएल के कई मैचों के बाद मारते हुए यहाँ पर अपना पहला छक्का। 14 रन के स्कोर के साथ 7 गेंदों में 200 का स्ट्राइक रेट रियान पराग का। पराग यहाँ पर देखे जाए तो मैच विनर बनना चाहते हैं और अभी भी मौका है कि 9 गेंदे रहते मैच जीत जाए। 18वां ओवर आ चुका है और अब देखना है कि एक और नो बॉल पकड़ा गया है इस समय पर। क्या एक और नो बॉल मिलेगा? यहाँ पर छक्का तो आ चुका है, 162 पर 4 यहाँ पर स्कोर है। पिछले नो बॉल को देखा जा रहा है इस समय पर, यह पिछली गेंद औपचारिक मानी गई है, तो पहली औपचारिक गेंद के बाद 7 रन आ चुके हैं। पर रबाडा की अगली गेंद बल्लेबाज रियान पराग के लिए पैड पर फ्लिक किया, एक और छक्का। रियान पराग यहाँ पर छक्के पे छक्के मारते हुए स्क्वायर लेग पर से एक और बड़ा छक्का मार चुके हैं रियान पराग। डी स्क्वायर लेग पर से छक्का, पैड पर से गेंद को फ्लिक लगा दिया, लॉफ्टेड फ्लिक शॉट आता हुआ अपनी टीम के लिए। यहाँ पर आज पूरी तरीके से हीरो बनते हुए रियान पराग ने 250 का स्ट्राइक रेट छुआ है और इस सीजन के शुरू होने से पहले रियान पराग ने बातचीत में अनुमान लगाया कि ऐसा एक मुकाबला आएगा जब वो 4 छक्के मारने वाले हैं। क्या वो आज का दिन है? 2 बैक टू बैक छक्के आ चुके हैं 18वें ओवर में। 168 पर 4 राजस्थान का स्कोर है। रियान पराग 250 का स्ट्राइक रेट लेकर आगे बढ़ते हुए और अब यहाँ से इस मुकाबले में 7 गेंदों में बचे 20 रन बनाकर राजस्थान की टीम मैच भी जीत सकती है और नंबर 4 पर भी जा सकती है। अगली गेंद यहाँ पर रबाडा की ओवर द विकेट से बल्लेबाज ने ऑस्टिन के बाहर से बाउंसर गेंद को पुल करना जल्दी की लंबाई को समझ गया, लेकिन फिर गेंद कीपर के हाथों में पटकी गई। बाउंसर गेंद थी, बल्लेबाज ने गेंद को बहुत ज्यादा दूर से पुल करना चाहा था, इस पर से बल्लेबाज को ना वाइड मिला है ना बाउंस, 1 बाउंस मिला है। यहाँ पर सीधा देखा जाए डॉट बॉल माना गया है। तो अब 15 गेंदों में 20 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, लेकिन अगर 6 गेंदों में 20 रन बनाए जाते हैं तभी जाकर नंबर 4 का स्थान राजस्थान की टीम को मिलेगा। यहाँ पर गेंदबाजी के साथ वापस आते हुए रबाडा अपनी गेंदबाजी लेकर दाहिने हाथ के रियान पराग के लिए। अगर 6 गेंदों में मैच नहीं जीता जा पाता और 7वीं गेंद पर मैच जीता जाता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए छक्का मारना होगा उस गेंद पर, ताकि 190 के आगे स्कोर चले जाए। इसी बीच अगली गेंद को वाइड माना गया है, पटकी हुई गेंद थी, बल्लेबाज के सर के ऊपर से निकली और बल्लेबाज ने इसे पूरी तरीके से छोड़ दिया और इस बार ऑस्टिन की बहुत ज्यादा दूर गेंद थी, साथ ही में सर के ऊपर से थी, तो एक्स्ट्रा रन आता हुआ वाइड का। ओवर में नो बॉल आ चुका है, वाइड आ चुका है, केवल 3 औपचारिक गेंदें हुई हैं और टोटल 14 रन से स्कोर आगे बढ़ा है। रियान पराग बड़े शॉट मारते हुए 222 का स्ट्राइक रेट ले जा चुके हैं। अगली गेंद के साथ वापस आएंगे तेज गेंदबाज कईजो रबाडा ओवर द विकेट से। अगली गेंद पर एक और डॉट आ चुका है, पराग के लिए ऑस्टिन के बाहर शॉट ऑफ लेंथ गेंद और आड़े बल्ले से अंधाधुंध शॉट तो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विकेटों की लाइन यहाँ पर नहीं घेर रहे हैं। कौन घेरेगा यहाँ पर विकेटों की लाइन? ऑस्टिन के बाहर आकर गेंद को पुल करने के लिए रियान पराग का बड़ा शॉट मारना चाह रहे थे, लेकिन रबाडा को जब 2 छक्के पड़े हैं, रबाडा ने भी अपनी अच्छी गेंदबाजी के साथ बल्लेबाज की कमजोरी पहचानी है। ऑस्टिन के बाहर शॉर्ट पिच गेंदें डालकर बल्लेबाज, क्योंकि ये देखे जाए पीछे ही बने हुए हैं
आगे आकर फिर लेग साइड को मार सकते हैं या फिर ऑफ साइड में ही कट कर सकते हैं, लेकिन अब देखा जाए बहुत दूर से ही बल्ला घुमाते हुए एक और डॉट आ चुका है। इस ओवर की 5वीं गेंद ऑस्टिन के बाहर, बल्लेबाज आगे आकर इस बार खड़े हुए विकेटों को घेरते हुए, लेकिन फिर गुडलन की गेंद को बल्लेबाज ने जब आगे ड्राइव किया, रबाडा के हाथों में वापस चली गई है ये गेंद वापस एक और डॉट के लिए। तो वर्ल्ड क्लास बॉलर यहाँ पर रबाडा है और ये कारण है कि छक्के तो खाए लेकिन वापसी हो रही है यहाँ पर रेयान पराग के भी आईपीएल करियर में ये बड़े पल आते हुए, क्योंकि छक्के मारना आसान काम नहीं है रबाडा को, और रबाडा के चेहरे पर जो गुस्सा दिखाई दे रहा है, ओवर को बिल्कुल भी और महंगा होते नहीं देखना चाहते हैं। जीतने के लिए यहाँ पर अभी भी देखा जाए तो 19 रन की आवश्यकता है, आखिरी गेंद बाकी है, सिंगल भी नहीं ले पाए यहाँ पर रमन पराग के लिए। लेग की गेंद तार पर लगी, विकेट आ चुका है, कैच भी हुआ है और एलबीडब्ल्यू आउट भी माने जा सकते हैं इस समय पर। यहाँ पर देखना है ये एलबीडब्ल्यू आउट है या फिर कैच हुआ है। ये किनारे पर गेंद गई है बैकवर्ड पॉइंट पर और कैच आउट माने गए हैं। तो यहाँ पर ये गेंद सीधा लेग स्टंप की लाइन में थी, बल्लेबाज ने पैड पर से फ्लिक करना चाहा, बैट पैड के साथ फिर गेंद पीछे ऑफ साइड में बैकवर्ड पॉइंट पर चली गई और फिर अब विकेट आता हुआ। ओवर में टोटल 14 रन आ चुके हैं और 18वें ओवर के बाद 169 पर 5 राजस्थान रॉयल्स का स्कोर है। रेयान पराग 20 रन बनाकर 166 के स्ट्राइक रेट के साथ वापस लौटते हुए, और अगले 19 रन कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3 गेंदों में बनाने हैं। किसी तरीके से अगर 3 गेंदों में मैच जीती है राजस्थान की टीम तो नंबर 4 पर चली जा सकती है, 3 छक्के मारकर, और फिर एक आध वाइड अगर किसी गेंदबाज की तरफ से आता है तो मुकाबला अभी भी अगले 3 गेंदों में जीतते हैं तो नंबर 4 पर चले जा सकते हैं। तो अगली 3 गेंदों में या तो नहीं जीत पाते हैं तो चौथी 5वीं गेंद पर जाते हुए बड़े छक्के मारने पड़ेंगे और अपने टोटल स्कोर को 190 के आगे 193 तक ले जाना होगा। तो लगातार यहाँ पर संघर्ष का माहौल है, राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत के नजदीक आ रही है। क्या नेट रन रेट पर उतना ध्यान दे रही है, देखना है। नेट रन रेट भी सुधार ले सकता है और साथ ही में मुकाबले में जीतना भी होगा। तो दो ओवर अभी पूरी तरीके से बाकी हैं, 12 गेंदें बाकी हैं इस मुकाबले में और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है राजस्थान की टीम को। लेकिन यही 19 रन अगर अगले 3-4 गेंदों में आते हैं तो नेट रन रेट में भारी मात्रा में सुधार होगा। आ चुके हैं सैम करन, गेंदबाजी करेंगे हेटमायर और ध्रुव जुरेल के लिए। सैम करन और हेटमायर के बीच में लगातार पिछले कुछ वक्त से भिड़ंत चल रही है, नोकझोंक जारी है। हेटमायर 37 रन पर हैं, अर्धशतक के नजदीक है। सैम करन की पहली गेंद, बाएं हाथ के बल्लेबाज हेटमायर जो कि पिछले ओवर में इनके खिलाफ लगभग आउट माने गए थे अंपायर की तरफ से, लेकिन फिर अंपायर के फैसले को चैलेंज करते हुए नॉट आउट माना गया। इस समय पर इंपैक्ट प्लेयर ध्रुव जुरेल मैदान पर आते हुए 22 वर्षीय ध्रुव जुरेल 170 का स्ट्राइक रेट दिखा गए हैं। पूरे सीजन में लगातार मैचेस इनको मिले हैं और खास तौर पर पंजाब के साथ वाला ही वो मुकाबला था जब ये 32 रन बना गए थे और ये चर्चा में आ चुके थे। पंजाब के साथ गुवाहाटी में खेलते हुए ध्रुव जुरेल ने वो चौके छक्के उठाए थे जिसकी मदद से इन्होंने अपनी टीम को बड़े से मुकाबले में रन चेस करवाने में मदद की थी। हालांकि मुकाबला 5 रन से हार गई टीम, लेकिन फिर जुरेल की क्षमता दिखाई दे चुकी थी। सैम करन लेकर लौटने के लिए अपनी अगली गेंद तैयार, आखिरी 2 ओवर का खेल बाकी है। पहली गेंद लेकर आएंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज हेटमायर के लिए और 2 विकेट से गेंदबाजी लगातार जारी रखेंगे। हेटमायर ने पहली गेंद पर चौका लगा दिया, फुल टॉस गेंद लगभग बना दी थी, फुल लेंथ गेंद बल्लेबाज ने ड्राइव करते हुए खेली है कवर बाउंड्री पर, ताकतवर चौका और हेटमायर अपने उसी शॉट को निहारते हुए बल्ला अपने कंधे पर लटकाते हुए पूरी तरीके से भागते नजर आए। सैम करन को चिढ़ाते नजर आ रहे हैं इस समय पर, सैम करन को यहाँ पर उकसाते हुए नजर आ रहे हैं शिमरन हेटमायर। चौका मारने के बाद खिलाड़ियों के बीच में लगातार नोकझोंक जारी है, लेकिन हेटमायर अब रुकना नहीं चाहते हैं, जल्दबाजी में है और देखना है कि नेट रन रेट सुधर पाएगा, क्या कोई गलती करेंगे सैम करन इस समय पर, क्योंकि पिछले ओवर में रबाडा का भी नो बॉल आ चुका था। यहाँ पर गेंदबाजी के साथ वापस लौटेंगे और 2 विकेट से तेज गेंदबाज बाएं हाथ के बल्लेबाज हेटमायर फिलहाल 41 नाबाद पर हैं, पहली गेंद पर चौका लगा चुके हैं। इस ओवर की दूसरी गेंद बाएं हाथ के बल्लेबाज हेटमायर के लिए करन की तरफ से और 2 विकेट से फुल लेंथ गेंद उठाकर मारा, ताकतवर शॉट, बढ़िया शॉट, लेकिन टिप्पे पर गेंद रोकी जाएगी, बाउंड्री पर थ्रो मारा जाएगा। बल्लेबाज एक और सिंगल पूरा करते हुए, तो अब जरूरी है यहाँ पर अगर आप देखें तो लगभग 14 रन और इस मुकाबले में यहाँ पर 14 रनों के साथ आगे बढ़ते हुए मुकाबला जीता जा सकता है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से, जहां पर चौथी 5वीं गेंद पर जाकर छक्का मारना होगा ताकि जो जीतने का अंतर है वो अगर देखा जाए तो वो बड़ा बना रहेगा, क्योंकि गेंदें बची हुई होंगी। लेकिन जब टोटल स्कोर आप देखेंगे वो अगर 188 नहीं, लेकिन अगर 190 के आगे होता है तो नेट रन रेट में उतना फायदा मिल सकता है। देखना है किस तरीके से खेल आगे बढ़ता है। अगली गेंद के साथ यहाँ पर लेकर सैम करन अपनी गेंद तैयार, बल्लेबाज के लिए यहाँ पर हेटमायर के लिए यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे थे, ध्रुव जुरेल के लिए आएंगे अगली गेंद, ऑस्टिन की लाइन से बैकफुट पर स्क्वायर ड्राइव, बढ़िया शॉट, ये तकनीकी शॉट, लेकिन एक और सिंगल आ पाएगा। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़कर 175 का है। 5 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में जुरेल 1 रन पर है, हेटमायर 42 रन पर है। 13 रन की आवश्यकता है 9 गेंदों में, और 2 विकेट से गेंदबाजी लेकर आप वापस आने के लिए तैयार सैम करन है और हेटमायर के सामने आते हुए तो जीतने के लिए 13 रन की जरूरत है और इस ओवर के अंत तक अगर जीतना है हेटमायर को यहाँ पर अब छक्का मारना होगा और केवल छक्के मारने होंगे। 3 छक्के मारते हैं तो नेट रन रेट भी सुधरेगा, मुकाबला भी जिता देंगे अपनी टीम को। देखना है कि उस तरीके से अपने लिए मुकाबला जिता पाते हैं। हेटमायर के पास क्षमता पूरी है, करन के पास भी क्षमता है, लेकिन अगली गेंद पर चौका मारकर हेटमायर हावी होते हुए ऑस्टिन के बाहर से गेंद को उठाकर मारा,
लाजवाब शॉट यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के इलाके में चौके के लिए। मुश्किल लंबाई पर से गेंद को उठाकर दे मारते हुए हवाई अंदाज में चौके पर चौके मारकर 10 रन बटोर लिए। इस ओवर में जरूरी रन अब केवल 9 रन है। 9 रनों के साथ स्कोर 179 का 5 विकेटों के नुकसान पर हो चला है। यहाँ पर अब जीतने के लिए आप देखेंगे जब 9 रनों की आवश्यकता है, अगली 2 गेंदों पर छक्के आ जाते हैं या 2 गेंदों पर बाउंड्रीज भी आ जाती है, तो भी देखा जाए तो ये स्कोर देखा जाए टोटल तरीके से आगे बढ़ेगा और 188 तक होगा। लेकिन बल्लेबाज चाहेंगे कि छक्के मारे ताकि टोटल स्कोर 190 के आगे जा पाए, ताकि नेट रन रेट में सुधार हो पाए। लेकिन अगली गेंद पर सैम करन ने ऑस्टिन की लाइन से गेंद को ड्राइव करवाया बल्लेबाज को और कैच करवा दिया है कवर्स पर। शिखर धवन कैच क्लेम कर रहे हैं और शिखर धवन के इस कैच की जांच की जाएगी। फुल लेंथ गेंद थी, हवाई तरीके से मारी गई थी। शिखर धवन ने आगे डाइव मारकर कैच पकड़ा है, लेकिन थर्ड अंपायर की तरफ इस निर्णय को भेजा गया है। हेटमायर ने लगातार जब चौके मारे उसके बाद अब वापसी करते हुए आखिरी हंसी गेंदबाज की होती है और गेंदबाज यहां पर क्या विकेट ले पाए। माना तो जा रहा है कि अंपायर के द्वारा कि बल्लेबाज आउट है, लेकिन फिर भी जांच करवाई जा रही है इस कैच की। एक और गेंद को लॉफ्टर तरीके से ड्राइव करना चाहते थे, बल्लेबाज ने गेंद को सीधा कवर्स पर खेल दिया शिखर धवन के हाथों में। शिखर धवन ने आगे डाइव मारते हुए मुश्किल कैच पकड़ा है, क्लेम किया है कैच। देखना है कि कैच माना जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हेटमायर अब आउट हो जाते हैं तो नेट रन रेट में सुधार कर पाना काफी मुश्किल हो जाने वाला है। मैच तो जीतेगी यहाँ पर ऐसा लग रहा है राजस्थान की टीम, लेकिन फिर देखना है किस नेट रन रेट के साथ आगे जा पाएगी। यहाँ पर अपनी अगली गेंद के साथ आने से पहले सैम करन देखना है कि क्या विकेट ले पाए हैं। 179 पर 6 यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स का स्कोर बना हुआ है। गेंदबाजी के साथ यहाँ पर वापस लौटेंगे तेज गेंदबाज सैम करन अगली गेंद पर, लेकिन कौन से गेंदबाज यहाँ पर कौन से बल्लेबाज के लिए आएंगे वो देखना बाकी है। कौन से वो बल्लेबाज होंगे, क्रीज पर हेटमायर ही होते हैं या फिर नए बल्लेबाज होंगे। फिलहाल कैच साफ तरीके से लिया गया, देखा जा पा रहा है। यहाँ पर पूरी तरीके से उंगलियां गेंद के नीचे हैं और अंपायर को केवल इतना ही देखना था कि उंगलियां गेंद के नीचे आ पाई हैं। बहुत ज्यादा सुरक्षित हाथ शिखर धवन के, अनुभवी यहाँ पर खिलाड़ी हैं और कोई गलती नहीं करने वाले थे इस तरह के मौके पर। और कैच आउट करते हुए यहाँ पर सैम करन को उनका विकेट दिलाते हुए हेटमायर का, जो कि लगातार पिटाई करते हुए नजर आए थे सैम करन की। लेकिन अब 7 गेंदों में 9 रन की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए और आखिरी गेंद पर अब स्ट्राइक पर देखना है कि अब नए बल्लेबाज नंबर 8 से कौन से नजर आते हैं। आज अश्विन तो नहीं खेल रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक गेंदबाज का ही आना होगा। कौन से वो खिलाड़ी होते हैं देखना बाकी है। इस समय पर 179 पर 6 राजस्थान रॉयल्स का स्कोर और हेटमायर एक 46 रन की शानदार पारी के साथ मैदान के बाहर जाते हुए 28 गेंदों में 46 रन जड़े इन्होंने। हेटमायर और यश जायसवाल के बड़े स्कोर और देवदत्त पडिक्कल का अर्धशतक यहाँ पर नजर आया और ट्रेंट बोल्ट आते हुए बैटिंग करने के लिए। अब यहाँ पर राजस्थान की टीम को केवल जीतने पर फोकस करना होगा यहाँ पर, क्योंकि आज के मुकाबले में जो नेट रन रेट में सुधार करने का मौका था वो अब पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाएंगे उस मामले में। तो आज राजस्थान को अपनी जीत पर ध्यान देना होगा और रविवार को वो चाहेंगे कि बेंगलोर को बड़ी हार प्राप्त हो। गुजरात की टीम बहुत ज्यादा यहाँ पर बड़े जीत के साथ आगे बढ़े, बेंगलोर को बड़ी हार प्राप्त हो और बड़ी हार अगर मिलती है बेंगलोर को तो बुरी तरीके से हारने के बाद फिर नेट रन रेट बेंगलोर का नुकसान ले जाएगा। गेंदबाजी के साथ यहाँ पर वापस लौटेंगे सैम करन अपनी गेंदबाजी के साथ। फिलहाल दाहिने हाथ के ट्रेंट बोल्ट के लिए, जो कि नए बल्लेबाज क्रीज पर आ चुके हैं। 19 ओवर की आखिरी गेंद है, ध्रुव जुरेल 1 रन पर है। 179 पर 6 राजस्थान का स्कोर बना हुआ। तो पॉइंट्स टेबल पर अगर एक बार नजर डाल दी जाए तो इस समय पर राजस्थान रॉयल्स की टीम जीतती है तो नंबर 4 पर तो चली जा सकती थी, लेकिन अगर नेट रन रेट के मामले में सुधार नहीं होने वाला है तो वो नंबर 5 तक ही रहेंगे। और फिर बेंगलोर गुजरात के मुकाबले पर इनकी नजरें होंगी कि बेंगलोर की टीम बड़े तरीके से हार जाए और गुजरात की टीम बड़े तरीके से जीत जाए। अंतर ऐसा हो कि नेट रन रेट में बेंगलोर को नुकसान हो जाए और कहीं ना कहीं फिर राजस्थान को मौका बनेगा आगे जाने का, बशर्ते अगर मुंबई भी अपना मुकाबला हारकर 14 अंकों पर अटक जाता है। अगली गेंद ओवर द विकेट से दाहिने हाथ के बोल्ट के लिए मिड स्टंप की गेंद को पुल करने के लिए गया। गेंद को खेलगा सीधा डीप मिड विकेट पार, लेकिन रन नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर होशियारी है ट्रेंट बोल्ट और जुरेल के, रन नहीं लिया जाता हुआ। आखिरी गेंद पर देखना है क्या रन लिया गया है, ऐसा भी लग रहा है रन लिया गया है, ऐसा लग रहा है। 8 रन पर अब यहाँ पर मुकाबला है या फिर 9 रनों पर ही मुकाबला है। 6 गेंदों में 9 रन बनाने हैं, रन नहीं लिया गया है। जुरेल ने साफ मना कर दिया रन भागने से। ट्रेंट बोल्ट को आखिरकार देखा जाए स्ट्राइक से दूर बनाए रखा गया है। आखिरी गेंद पर सिंगल लेते बोल्ट तो अगले ओवर में और पूरी तरीके से जाया करवाने के इरादे के साथ गेंदबाजी हो सकती थी पंजाब की, तो पंजाब की टीम अभी मुकाबला जीत सकती है। पंजाब की टीम उम्मीदों पर पानी फेर सकती है। राजस्थान रॉयल्स के पिछले मैच में 112 रन से हुई हार के कारण जो नेट रन रेट में नुकसान हो चुका है राजस्थान के, वो सुधारने पर आज ध्यान दिया गया, लेकिन फिर उसमें वो सफल नहीं हो पाए। अब केवल अंक जीतने पर ध्यान देंगे। आखिरी ओवर में 9 रन बनाकर 2 अंकों के साथ 14 अंकों पर जाकर मुंबई के स्थान पर चले जाएंगे। वहीं पर बेंगलोर का मुकाबला, मुंबई का मुकाबला रविवार को है। तब देखना है कि किस प्रकार से टीमें आगे बढ़ेंगी। अगर मुंबई ने अपना मैच जीत लिया, अगर बेंगलोर ने अपना मैच जीत लिया तो ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएगी यहाँ पर राजस्थान की टीम, जो बड़े तरीके से आज भी कहीं ना कहीं मुश्किल में आ ही चुकी है, क्योंकि नेट रन रेट वैसे भी सुधार नहीं पाए। नंबर 4 पर आने का मौका जरूर था। गेंदबाजी करने के लिए देखना है कप्तान शिखर धवन अब किस गेंदबाज को लगाएंगे। इस समय पर देखा जाए करन के 4 ओवर हो चुके हैं, रबाडा के हो चुके हैं, दीप सिंह के 4 ओवर हो चुके हैं, राहुल चहर को लगाया जा रहा है। ये यहाँ पर बड़ा फैसला एक और
बार धक्का स्पिनर को आखिरी ओवर देने का। राहुल चहर देखे जाए तो लगभग 3 ओवर डाल चुके हैं इससे पहले और 18 रन दे चुके हैं। अपनी गेंदबाजी लेकर वापस आने के लिए तैयार यहाँ पर। फोर्थ विकेट से गेंदबाजी लेकर आने के लिए दाहिने हाथ के ध्रुव जुरेल के लिए तैयार है। मैच विनर बन सकते हैं ध्रुव जुरेल। इस समय पर एक लंबा शॉट मारना चाहेंगे, देखना है छक्का मारते हैं या चौका लगा पाएंगे। भागदौड़ करने की भी लगातार आवश्यकता बनी हुई है। अब तो केवल मुकाबला जीतना है यहाँ पर राजस्थान की टीम को। पहली गेंद के साथ दाहिने हाथ के ध्रुव जुरेल के लिए ओवर विकेट से राहुल चहर लेग स्टंप की गुड लेंथ की गेंद फ्लिक कर गए बल्लेबाज। इस बार गेंद को जिस प्रकार से गैप में खेला है डी स्क्वायर लेग से 2 रन भागने के इरादे के साथ वापस आते हुए अपने क्रीज के अंदर 2 रनों की मदद से आगे बढ़ते हुए। और अब यहाँ पर रनआउट का भी खतरा बढ़ता हुआ थ्रो मारा गया है सीधा यहाँ पर विकेटों के ऊपर विकेट कीपर की दिशा में। ध्रुव जुरेल खतरे में हो सकते हैं, लेकिन इस समय पर कहीं ना कहीं डाइव मारकर क्योंकि अंदर आए हैं, देखना है क्या ये मामला नजदीकी बन पाएगा। अंपायर ने सुरक्षित रहने के लिए ये थर्ड अंपायर की तरफ निर्णय भेजा है। स्कोर 181 का 6 विकेटों के नुकसान पर 20वें ओवर में है। तो यहाँ पर अब देखा जाए विकेट कीपर जितेश शर्मा ने गेंद को पकड़ा, विकेटों पर मारा, लेकिन तब तक बल्लेबाज क्रीज के अंदर थे और इसी के साथ यहाँ पर नॉट आउट बने रहेंगे ध्रुव जुरेल। 181 पर 6 राजस्थान रॉयल्स का स्कोर है 20वें ओवर में। ध्रुव जुरेल हैं 3 रनों पर 2 गेंदों में। ट्रेंट बोल्ट हैं 0 पर 1 गेंद पर। 7 रन की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए 5 गेंदों में। और ध्रुव जुरेल यहाँ से एक चौका मारकर मुकाबला पूरी तरीके से यहाँ पर लेवल कर सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए एक तरफा अंदाज में आगे बढ़ने का फिर मौका मिलेगा। राहुल चहर आने वाले थे गेंद लेकर, लेकिन फिर बल्लेबाज ने अपने आप को तैयार नहीं बताया तो यहाँ पर वो बीच में से हटे। गेंदबाज को अपने बॉलिंग मार्क पर वापस जाना पड़ा है। गेंद लेकर लौटेंगे यहाँ पर राहुल चहर दाहिने हाथ के बल्लेबाज ध्रुव जुरेल के लिए। इस ओवर की अगली गेंद बल्लेबाज ने गेंद को उठा दिया कदमों के इस्तेमाल के साथ लॉन्ग ऑफ की दिशा में। गेंद पर से एक और सिंगल ही आ पाएगा। स्ट्राइक पर आते हुए इस समय पर देखा जाए दाहिने हाथ के ट्रेंट बोल्ट अब नजर आएंगे। दाहिने हाथ के ट्रेंट बोल्ट आगे आते हुए स्कोर आगे होता हुआ 182 का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना है कि क्या स्ट्राइक रोटेशन करना सही था, क्योंकि अब जुरेल ने सिंगल तो निकाला है लेकिन अब बोल्ट के पास स्ट्राइक आ चुकी है जो कि राहुल चहर ने या तो आउट भी कर सकते हैं या तो अगर देख रहा बोल्ट भी क्षमता रखता है बड़ा शॉट मारने की, लेकिन अगर कहीं डॉट आ जाता है तो मुकाबला फंस जाएगा। तो आज एक ही मैच में राजस्थान और पंजाब दोनों टीमें नॉकआउट हो सकती है। ये मुकाबला अगर हार जाती है सामने से अगर देखी जाए राजस्थान की टीम तो 12 अंकों पर अटकेगी, पंजाब की टीम 14 अंकों पर जाएगी, लेकिन फिर उनका नेट रन रेट काफी खराब बना हुआ है। तो दोनों टीमें एक ही साथ एक दूसरे को लेकर ये नॉकआउट हो सकती है। देखना है इस ओवर की अगली गेंद के साथ राहुल चहर क्या कुछ कर पाएंगे। फील्डिंग बदलने की कोशिश पंजाब के कप्तान शिखर धवन की। ओवर द विकेट से यहाँ पर गेंदबाजी लेकर एक और बार राहुल चहर तैयार। दाहिने हाथ के ट्रेंट बोल्ट ने सिंगल निकाल लिया। यहाँ पर गेंद को और लेग स्टंप की लाइन से फ्लिक करते हुए दे मारा डीप मिड विकेट पर। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन लेना चाहते थे ध्रुव जुरेल, दूसरा चाहते थे, फिर बोल्ट ने मना कर दिया है और स्ट्राइक पर अब फिलहाल ध्रुव जुरेल वापस आते हुए। तो 5 रनों की आवश्यकता है 3 गेंदों में। भागदौड़ केवल जारी है। इस ओवर में बाउंड्री नहीं लगाई गई है। राहुल चहर ने भी लगातार पैरों पर गेंद करने की कोशिश की है बल्लेबाज के, ताकि बल्लेबाज को ज्यादा बड़ा शॉट नहीं मार पाए। बल्लेबाज को जगह बनानी पड़ेगी, पीछे हटना पड़ेगा, स्वीप का इस्तेमाल किया जा सकता है। और विकेट से अगली गेंद पर छक्का आ चुका है यहाँ पर ध्रुव जुरेल का, सीधी बाउंड्री का छक्का। मैच विनर बने ध्रुव जुरेल। 4 विकेटों से मुकाबला अपनी टीम को जिता दिया 183